क्या गोल्ड यानी कि सोना आपका रोना निकाल रहा है? आपका गोल्ड बच नहीं पा रहा है। अब गोल्ड नहीं बच पा रहा है तो गोल्ड को कैसे बचाएं? कभी कर्जे में चला जा रहा है, कहीं बीमारी में चला जा रहा है, कहीं घर खरीदने में चला जा रहा है, या फिर इस तरह की ज़रूरतें आपके सामने बार बार आ रही हैं जिनके कारण आपको अपना सोना निकालना पड़ता है, बेचना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है। कुछ ना कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गोल्ड ही एक सहारा बन जाता है। पर आजकल के इस बढ़ते हुए दाम में अब व्यक्ति सोच नहीं पा रहा है कि मैं सोना खरीदूं या अपना कर्जा उतारूं। पर सबसे बड़ी गलती यहीं पर ही राहु आपकी करवा रहा है, क्योंकि राहु दुश्मन है सोने का। और जब राहु आपके जीवन में पैर पसारना चाहता है तो आपकी शुभ चीज़ों को सबसे पहले अलग करता है। यानी कि शुभता की पहचान क्या है? सोना और चांदी। एक बात को बस थोड़े से तरीके से समझ जाओगे आप कि किस तरह से आप भी राहु के कब्जे में आ रहे हो। सोना, अच्छा परिवार, एक अच्छा फलता फूलता खेलता परिवार, ये एक सुख समृद्ध परिवार की निशानी होती है। पर राहु जनित परेशानियों से जूझते हुए परिवार की एक इससे विपरीत यानी कि उल्टी कंडीशन होती है। और आपने बड़े बुजुर्गों को भी कहते हुए सुना होगा कि भाई बृहस्पतिवार के दिन थोड़ा सा परहेज रखिए, घर की डीप सफाई मत करिए, कपड़े मत धोइए, झाड़ू पोछा मत करिए, नाखून मत काटिए, बाल मत काटिए, अपना जो भी है सोना इत्यादि है इसको बचा के रखिए। बृहस्पतिवार को आपने व्रत करना है। ये सब कुछ क्यों? क्योंकि बृहस्पति देव जो होते हैं वो स्वर्णिम काया के एक ग्रह हैं, यानी कि सोने की तरह दमकते हुए ग्रह हैं। और देवताओं के गुरु के साथ साथ हमारे जीवन में भी कृपा बरसाने वाले, यानी कि जहाँ बैठते हैं वहाँ तो विस्तार होता ही होता है, इनकी दृष्टि भी जहाँ पड़ जाए वहाँ भी विस्तार हो जाता है। अब आपका सोना गिरवी चला गया, आपका सोना बिक गया, आपका सोना नहीं बच रहा है, तो उसके एवज में हम कैसे उस भार को व्यवस्थित करके रखें ताकि आपका सोना भी गया हुआ वापस आ जाए और जो सोना है वो भी आपका डबल होना शुरू हो जाए। आज मैं आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी जानकारियां बताने वाला हूं जिनको कर लो, आपकी परेशानियों का हल इन्हीं में ही छुपा हुआ है। तो सबसे पहले आपने बृहस्पति ग्रह को समझ लो और सोने को समझ लो, यानी कि गोल्ड को समझ लो, दोनों ही बराबर हैं। सोना क्या होता है? सोना हमारे जीवन में एक आशीर्वाद होता है जो हमें बड़े बुजुर्गों से मिलता है। देखिए माताएं बहनें क्या करती हैं, बच्चों के लिए सोने की कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदती हैं। कल को बहू आएगी तो मैं उसे क्या दूंगी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने दोनों बच्चों के लिए अपनी व्यवस्था करके रखनी है, कल को इनकी शादी होगी, ये होगा वो होगा, बच्चे होंगे। तो उस हिसाब से माएँ जो होती है ना, बच्चों के लिए पहले से ही धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी जमा पूंजी करके ये चीज़ें खरीदती रहती हैं। पर जब दिक्कत आती है पतिदेव पर तब वो पूंजी कहीं ना कहीं चली जाती है। क्या आप भी परेशान हो कि जेब में पैसा नहीं है और मैं कुंडली कैसे दिखाऊं, अपने उपाय कैसे करूं? आप सभी लोगों की सुविधा के लिए मैं लेकर आया हूं बजट रिपोर्ट। इस बजट रिपोर्ट में आपके एक सवाल का उत्तर होगा और उसमें होंगे कुछ ऐसे ज़रूरी उपाय जिनको करके आप अपने जीवन में आसानी पा सकते हो, अपने जीवन में मुश्किलों को दूर भगा सकते हो। पैसे ना होने के अभाव में आप कुंडली नहीं दिखा पा रहे थे, आप अपनी परेशानियों से नहीं निकल पा रहे थे। तो इन सब परेशानियों का उपाय आपके जीवन में, चाहे कैसी भी परेशानी हो, चाहे कर्जा नहीं उतर रहा, शादी नहीं हो रही, आपके जीवन में कोई अचानक से मुसीबत आके खड़ी हो गई है, कोर्ट कचहरी नहीं हट रही है, बीमारी नहीं हट रही है, इस तरह के कोई भी सवालों का जवाब आप अपनी बजट रिपोर्ट में पा सकते हो। ये बजट रिपोर्ट लगभग 4 से 5 पेज की बजट रिपोर्ट पीडीएफ रिपोर्ट होगी जिसको कि आपके व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। इस रिपोर्ट में आपके एक सवाल का उत्तर और अन्य ज़रूरी उपाय भी लिखकर आपको दिए जाएंगे। रिपोर्ट का शुल्क मात्र आप सभी लोगों के लिए, सबकी जेब पर हल्का रहे, किसी को भी ये भारी ना पड़े, इसके लिए इसका शुल्क रखा गया है 390 रुपए, यानी कि 390 रुपीज। आप जिसको भी अपनी रिपोर्ट बनवानी है आप लिखिए मुझे बजट रिपोर्ट बनवानी है और मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। बाकी जानकारी आपकी व्हाट्सएप पर ले ली जाएगी। तो दूर करिए अपने जीवन की परेशानियां, पाएं बजट रिपोर्ट से अपने जीवन में समाधान। तो फिर दोबारा टेंशन खड़ी हो जाती है। अब चली तो गई, उसको वापस भी तो लाना है, उसकी जगह पर उस भार को भी तो बना के रखना है। हमने अपने घर से बृहस्पति को हल्का करना ही नहीं है। यहीं पर आपकी समझदारी काम आ जानी चाहिए। अगर मान लो ऐसी गलती हो गई है तो तरीका बताता हूँ आपको। बहुत ही सिंपल तरीका है। ये जो मेरे हाथ में आप एक शंख देख रहे हैं ना, शंख, इसे बोलते हैं दक्षिणावर्ती शंख। ये देखिए,
आप इस तरह से पकड़ेंगे ना, इसका जो ओपन जो है ना, ये देखिए, ये ओपन से आपको पता लगेगा। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो ये देखिए इस तरफ को इसका मुख खुलता है, इसे बोलते हैं दक्षिणावर्ती शंख। इस तरह से ये शंख रखा जाता है। तो ये शंख आप दक्षिणावर्ती, इसे विष्णु लक्ष्मी नारायण शंख भी बोलते हैं, दक्षिणावर्ती शंख भी बोलते हैं। अब इसके साथ साथ और क्या करना है, आपको लेना है कमलगट्टा। अगर दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो पीली वाली कौड़ियाँ ले लीजिए, शेल जिसे बोलते हैं, शी शेल्स बोलते हैं इनको, वो ले लीजिए। ये फोटो में देखिए पीली कौड़ी ऐसी होती है। आपके घर का सोना जितना था वो चला गया, मान लो अब उसकी जगह पर तिजोरी खाली है या फिर वो सेफ खाली है, तो वहाँ पर से जितना सोना गया है आपका, गोल्ड किसी के पास रखा हुआ है, गिर भी चला गया कुछ भी, या चोरी हो गया है, उसकी जगह पर आपको उतने वजन के बराबर या फिर उससे दोगुना वजन के बराबर आपको कुछ सामग्री रखनी है। सामग्री क्या होगी, आप ऐसा शंख लीजिए, शंख में कुछ सिक्के वगैरह डालकर, सिक्का वगैरह लेकर, जो सिक्का आपका नॉर्मल सिक्का होता है 1-2 रुपए वाला, या फिर चांदी का सिक्का होगा तो वो डालकर इसको वहाँ पे रखिए। कमलगट्टा आप रख सकते हैं। हल्दी रखोगे तो कुछ दिन में ख़राब हो जाएगी, तो हल्दी मत रखिए। हल्दी की जगह आप केसर रखिए, सैफरन रखिए। आप देखिए कि कितना सामान हो गया, आप अंदाजे से लगा लीजिए कि आपका मान लीजिए 5 तोला, 10 तोला, 20 तोला, जितना भी सोना था वो गया है कहीं पर, गिरवी रखा हुआ है। तो उसके एवज में उसका डबल वजन कर कर आप अपनी तिजोरी में बृहस्पतिवार, थर्सडे के दिन वहाँ पर रख दीजिए। इससे होगा क्या, आपने वो जो एक कंडीशन थी कि भाई हल्का हो गया घर, नहीं, आपकी तिजोरी या घर हल्का नहीं होगा। इससे आपने बृहस्पति और शुक्र ग्रह दोनों चीज़ों को आपने वहाँ स्थापित कर दिया। श्री हरि विष्णु जी की कृपा, आपने दक्षिणावर्ती शंख या फिर माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की कृपा पीली कौड़ी के रूप में आपने वहाँ पर स्थापित कर दी। किसी भी बृहस्पतिवार के दिन ये कार्य कर लेना। आपकी जो समस्या है ना, देखो, प्रार्थना बोल के माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना बोलकर कि मेरा धन वापस आ जाए, मेरा जो पैसा है उसको चुकाने के लिए कहीं ना कहीं से रास्ता बना दो। आपकी मेहनत, आपकी सिंसियरिटी आपका उस गया हुआ सोने को वापस बुला लाएगी। अब सोने के लिए रोना नहीं, अब वो आएगा आपका वापस, इस तरीके से आएगा। तो इसी तरह से जीवन में कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं, जब पता लग जाए ना तो जीवन आसान हो जाता है। अगर मान लीजिए आपके जीवन में आसानी नहीं आ रही है, आपको लगता है यार मैं कुंडली दिखाना चाहता हूं पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं समय नहीं है, मैं कैसे करूं, आप लोगों की परेशानी दूर करने के लिए ही मैं बजट रिपोर्ट लेकर आया हूँ। बजट रिपोर्ट 390 रुपये की एक रिपोर्ट है। इसमें आपके एक सवाल का जवाब, देखिए कितने आपके उपाय होंगे। ये देखिए, थोड़ा रिपोर्ट को जानकारी लीजिए और बनवा लीजिए इसको। तो अपनी बजट रिपोर्ट बनवाइए। बजट रिपोर्ट बनवाने के लिए आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कहिए बजट रिपोर्ट बनवानी है। बाकी इस तरह के उपाय करते रहिए ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। ऐसे ही हंसी खुशी आप लोग जुड़े रहो। पर जाते जाते माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए, श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करिए, आपके जीवन में ऑटोमेटिकली कृपा बरसेगी ही बरसेगी। बाकी तब तक के लिए हरिओम।